अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बना रही हूँ सुपर लग्जरी बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप इस बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर ही इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बच्चे, बूढ़े, जवान सब लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खास तौर पर ये ऑल स्किन टाइप के लोगों के लिए है। इसको यूज करने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी और स्मूथ है और इसको बनाना भी बहुत ज्यादा इजी है। आप इस मॉइस्चराइजर को बाजार के हार्मफुल केमिकल वाले लोशन से कंसीडर कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी बॉडी पर कुछ भी जो भी अप्लाई करते हैं वो कहाँ चला जाता है। असल में हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो भी हम चीज अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और उसके अंदर अब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड के साथ जाके मिलती है। तो कभी आपने सोचा है कि जो केमिकल वाली क्रीम्स, लोशन आप अपनी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए कितने नुकसानदेह हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया यूज हुए होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी और आपके इंटरनल सिस्टम को डैमेज करते रहते हैं, जिससे आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती है। यहाँ तक कि कैंसर भी बहुत सारे हार्मफुल स्किन की प्रोडक्ट की वजह से डेवलप होता है और ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। इसलिए मैं अपने चैनल पर आप लोगों से नेचुरल चीजों से बनी हुई चीजें शेयर करती हूँ ताकि आप सेफ रहें, सेफ लगाएं और सेफ खाएं। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। मैं इससे पहले भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ लोशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार की गई आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लीफ ले लिया है। इस एलोवेरा लीफ को मैंने पहले से धो भी लिया है और इसको 10 से 15 मिनट पानी में रखने के बाद जो इसका येलो पार्ट था उसको भी रिमूव कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूँ, तो अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। हमें 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पर एलोवेरा जेल चाहिए होगी। और यहाँ पर मैंने आपको ये बताना था कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे कि मैंने जो पहले आपसे DIY नेचुरल मॉइस्चराइजिंग लोशन शेयर किया है इसमें हम खुशबू ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि बहुत से एसेंशियल ऑयल आते हैं, उनमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, आप वो चेक कर सकते हैं। जो भी आपको जिस भी एसेंशियल ऑयल की फ्रेगरेंस अच्छी लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से परफ्यूम ऑयल भी आते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें खुशबू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल है। इसको मैं एक पैन में ऐड कर लूँगी और मुझे यहाँ पर चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, फाइन लाइंस को खत्म करता है, हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। जो मैंने पहले आपसे लोशन शेयर किया था उसमें ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किए थे, लेकिन अब जो ये मौसम स्टार्ट हुआ है इसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पैची और ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन को ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये बॉडी बटर क्रीम शेयर कर रही हूँ और हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क की जो क्रीम होती है वो। आप इसमें बाज़ार से जो क्रीम मिलती है मिल्क पैक वगैरह वाली वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ना, तो जो घर में दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई होती है वो भी आप इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया ड्राई स्किन वालों के लिए, और जिनकी स्किन ऑयली है ना वो इसमें ऑयल की मिकदार भी आधी रखेंगे और इसके अलावा वो इसमें क्रीम की जगह पे या मलाई की जगह पे रॉ मिल्क ऐड करेंगे। 1/2 कप आपने इसमें रॉ मिल्क ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से कुक करके गाढ़ा कर लेना है। मैं ज़्यादा कुक नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको जो एलोवेरा ऐड की है उसको कुक करने के लिए 1 से 2 मिनट कुक किया है। और अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हैं तो आपने मिल्क जब
जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छी तरह से कुक करना है। और ठंडा करने के बाद हम ब्लेंडर जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड करेंगे और जिनकी स्किन ड्राई है वो इसमें मलाई या फिर दूध की जो क्रीम होती है वो ऐड करेंगे। ये आपकी बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी हार्मफुल केमिकल के बहुत ही अच्छी एक बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनकर तैयार होगी। आप इसको बॉडी बटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कोल्ड क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी क्रीम को ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी स्मूथ पेस्ट बन गई है इसकी। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। जिनकी ऑयली स्किन है वो 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करेंगे और ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन को नरिश करता है, रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव करता है, हमारी स्किन के अंदर बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है विटामिन ई ऑयल। इसलिए हमारी स्किन के लिए विटामिन ई ऑयल बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन ई ऑयल ऐड करने के बाद हम अपनी क्रीम को बीटर की मदद से 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो यहाँ पर आप हैंड बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम बीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं प्रिजर्वेटिव की बात कर रही थी, वो दरमियान में ही रह गई। यहाँ पर मैं स्क्रीन की साइड पे प्रिजर्वेटिव का नेम लिख दूँगी, आप उसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसकी मिकदार को बहुत हिसाब से ऐड करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे हम आपको प्रिजर्वेटिव के बारे में नहीं बताते। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उनकी मिकदार अगर हमसे कम या ज़्यादा हो जाती है ना, उससे हमारी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो अगर हमसे कुछ मिकदार उसकी कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे ना हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। इस वजह से मैं नहीं बताती, लेकिन ये मैं आपको एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव बता रही हूँ। लेकिन इसको भी आप जो चीज़ की क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसको ऐड करना पड़ता है। इसको आपको सही तरीके से मेजर करने के बाद ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर ये क्रीम बनकर तैयार हो गई है। इसमें भी आप फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं फ्रेगरेंस के लिए, या फिर जो परफ्यूम ऑयल आते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनकर तैयार हो गई है, तो इसको हम सेव कर लेंगे किसी भी जार में। आप यहाँ पर ऐसी कोई बॉटल भी ले सकते हैं जिसमें आप इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी जार लेके उसको उसमें सेव कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात कर लेते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी है कि अगर आप बाज़ार वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं ना, रेडीमेड जो क्रीम होती है, तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ भी उतनी ही होगी जितनी रेडीमेड क्रीम के ऊपर उसकी एक्सपायरी लिखी होती है। और अगर आप घर की दूध की मलाई इसमें ऐड कर रहे हैं या फिर आप दूध इसमें ऐड कर रहे हैं तो आप इसको 7 डे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेव कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो मैंने आपको प्रिजर्वेटिव बताया है वो आप इसमें ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक दफ़ा आप ज़रूर इस क्रीम को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसका बहुत अच्छा इफेक्टिव रिज़ल्ट है। ये आपके कलर को भी इन्हेंस करेगी और आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगी, और सर्दियों में आपकी स्किन डैमेज नहीं होने देगी, ख़राब नहीं होगी आपकी स्किन। और फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई आपको लगे कि ये क्रीम अच्छी नहीं है, तो आप पहले थोड़ी सी बनाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आप फिर ज़्यादा बना लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरी वीडियो के लिए अपना कीमती टाइम निकालने के बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।